संस्कृति जो है डेंगू मलेरिया की तरह है, या फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड एक जहर की तरह है। इन सब चीज़ों को लेकर के जब आप लोग सुनते हैं तो क्या विचार आता है एक महंत होने के नाते? हम लोग के तो खून खौल जाता है कि ये तो है सनातन परिक्षेत्र है ये। सनातन धर्म के लोगों का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुसलमान लोग भी अपने पर्व को लेकर यहाँ पर आकर अपना तजिया उजिया इस घाट पर बहुत शांतिपूर्ण रूप से मतलब दोनों कौम मिलकर आपस में पूजा पाठ करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो घटना है ये शर्मसार करने वाली। हमारा पुजारी जो है मठ का जो उठकर आया सुबह में मंदिर की सफाई हेतु और फिर पूजा पाठ हेतु, तब उसका नज़र गया मंदिर के जो भगवान का अंग है उस अंग का नीचे फर्श पर बिखरा हुआ जो पात्र था। जहां हम एक तरफ बात करते हैं कि सनातन संस्कृति को आगे ले जाना है, सनातन संस्कृति जो है विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो सनातन संस्कृति को और हिंदू धर्म को लगातार चोट पहुंचाने के क्रम में लगे रहते हुए हैं, हानि पहुंचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अभी हम मौजूद हैं गरखा के सूर्य मंदिर पे। जानते हैं विशेष क्या है इस सूर्य मंदिर का? ये जो प्रांगण है, एक बार निवेदन करूंगा कैमरामैन से कि घुमाइए। ये प्रांगण जो है इतना हरा भरा है और पेड़ की छाव है कि लोग आकर के इस प्रांगण में बैठते हैं, और जब गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होता है तो लोगों को राहत मिलती है। लेकिन फिर इस प्रांगण में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आते हैं जो यहाँ के चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, यहाँ की मूर्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं। आप हमारे पीछे जो सूर्य भगवान का मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति को कल रात खंडित कर दिया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रथ के सारथी हैं वरुण देव, उनका एक हाथ टूटा हुआ आपको मिलेगा। उसके साथ ही उनके बाएं हाथ में जो लगाम होती थी घोड़े की वो टूटी है। उसके बाद आप देखेंगे कि सूर्य देव के एक उंगली खाली दिख रहा है, उसमें चक्र हुआ करता था, वो चक्र तोड़ दिया गया है। उसके अलावे तोड़ी गई हैं घोड़ों की पूंछों को। आइए हम आपको दिखाते हैं, कैमरामैन से निवेदन है कि थोड़ा सा बच के आइएगा, चोट लगने की संभावना है। आप दिखाइए, ये देखिए, ये घोड़े की उस पूंछ को तोड़ दिया गया है जो इस गरखा का अभिमान हुआ करती थी। ये सूर्य मंदिर अपने आप में गरखा की पहचान है, क्योंकि ये गरखा को पहचान दिलाती है। आप गरखा में कहीं भी हों और आप नाम लेते हैं कि हमको सूर्य मंदिर के पास आना है, तो एक बच्चा भी आपको लेकर के आ सकता है। उसके बाद ध्यान से देखिए इस पूंछ से निकल रहे सरिया को। उसके बाद आप ध्यान से देखिए दूसरे तरफ के घोड़े के पूंछ से निकल रहे सरिया को। ये हाँ, क्षमा कीजिएगा, घोड़ा नहीं बाघ है। ये बाघ के पूंछ के सरिया को देखिए आप। और उसके बाद देखिए कि समाज में लोग कैसे हैं जो समाज में दंगे फैलाने के लिए, समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए और समाज के लोगों में हिंसा बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। आपको हम दिखाएंगे वो पताखा जो होता है सूर्यदेव के मंदिर के ऊपर लगा हुआ, उस पताखे में भी आप दरार देख रहे होंगे, वो भी किसी चीज़ से मार करके तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो टूटा नहीं है, वहाँ पे अटक गया है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के महंत लोग जो हैं, जो इस मंदिर को संचालित करते हैं, जिस ट्रस्ट के द्वारा, कैलाश धाम ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का संचालन किया जाता है, उन लोगों से कि ये कब की घटना है और इसके बारे में उनको क्या क्या कहना है। ये घटना कब की है? ये घटना कल रात की है। कल रात की है जी। किसने किया, आप लोगों ने देखा है? जी, 9 बजे तक हम लोग पूजा पाठ किए, भोग राग लगाए, तब तक मंदिर सब चीज़ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग खाकर और शयन कक्ष में गए, सब लोग अपना निद्रावस्था में था, तब की ये घटना है। अच्छा, आप सुबह आप लोगों की नज़र कब पड़ी इस पे? जब हमारा पुजारी जो है मठ का जो उठकर आया सुबह में मंदिर की सफाई हेतु और फिर पूजा पाठ हेतु, तब उसका नज़र गया मंदिर के जो भगवान का अंग है उस अंग का नीचे फर्श पर बिखरा हुआ जो पात्र था, मलबा मिला था, वो देखकर और संदेहित हुआ और फिर हमको सूचित किया। जैसे ही सूचित किया, हमने भी इस मठ के अखाड़ा के जो है महामहिम जिनको कहा जाए नागादास महाराज जासो सती पोखरा महमदा के
को हम लोग सूचित किए, बाबा आए और सभी संत परिवार को भी सूचित किया गया और यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासी को भी सूचित किया गया। और साथ में हम लिखित हम लोग आवेदन भी थाना को देने जा रहे हैं। इसके विषय में हम लोगों को प्रशासन के तरफ से इसकी सुरक्षा प्रदान करने की आग्रह होगी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा इलाका है ये तो आम लोगों के लिए खुला रहता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है? किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। मैं आपको यहाँ तक भी बता दूं कि ये तो है सनातन परिक्षेत्र है। ये सनातन धर्म के लोगों का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुसलमान लोग भी अपने पर्व को लेकर यहाँ पर आकर अपना तजिया उजिया इस घाट पर बहुत शांतिपूर्ण रूप से मतलब दोनों कौम मिलकर आपस में पूजा पाठ करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो घटना है ये शर्मसार करने वाली घटना है। मैं जहाँ तक बता दूं कि इस मठ पर ऐसा घटना पहले से भी अपरिचित घटना घटित होते आया है। जैसे कि बहुत सारण जिला का ये मूल्यवान धरती है, बीच मार्केट में जो आप देख रहे हैं अवस्थित कैलाश धाम, जैसे मार्केट के करेज इसको कहा जाए, उस पर अवस्थित एक कैलाश धाम इतना महंगा भूमि है कि जिसके संदर्भ में कुछ अगल बगल के परिक्षेत्र में बसे लोगों का मनसा भी ठीक नहीं है, जो आश्रम से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और बराबर प्रयत्न इस बात को करते हैं। जैसे पहले भी शिवलिंग यहाँ पर पुराना स्थापित मंदिर है, तो शिवलिंग के भी स्ट्रक्चर को पहले लोग हिला चुके हैं। जिसको हम लोग परिपूर्ण रूप से पहले विधिवत उसको कराकर फिर उनको अस्थिर किए भगवान को। फिर एक यहाँ पर सिरसोता हुआ करता था, यहाँ पर 200 बरस से करीब छठ इस परिवार का होते आ रहा है, जो घाट आप देख रहे हैं। तो सिरसोता को सबको तोड़कर और सबके बीच ये आयोजन हुआ कि इसके जगह पर क्या हो, तो सब लोग कहा कि सूर्य भगवान का एक बहुत बृहद प्रतिमा बने जो कि बिहार लेवल पर हो और हम लोग सूर्य भगवान को साक्षात पूजा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2015 में ये स्ट्रक्चर का जो है पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और शिलान्यास हुआ और बंद तो 10 बरस पहले ही से रहा है। जब से प्राण प्रतिष्ठा हो गया तब से हम लोग यहाँ पर भव्य रूप से महोत्सव मनाते आ रहे हैं और बिहार भर से माता बहन यहाँ पर छठ पूजा करने के लिए आती हैं, बहुत दूर दराज से, और सबका मैनेजमेंट व्यवस्था हम लोग करते हैं। यहाँ पर अप्रिय घटना एकाएक जो घटा है, तो ये पर्व को देखते हुए भी, जहाँ अब दुर्गा पर्व सामने है, दुर्गा जी का बड़ा दशहरा पर्व, छठ भी बहुत नज़दीक और छठ भी बहुत नज़दीक है, तो इस क्रम में सामाजिक द्वेष फैलाने के क्रम में ये लोग का अपना विचार रहा है। सामाजिक सौहार्द को ये लोग क्षति पहुंचाए हैं धार्मिक स्तर से। तो मैं सभी पब्लिक से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर ध्यान देवें और ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को पर ध्यान देकर, और प्रशासन से आग्रह करूँगा कि इनको जल्द से जल्द जे बात से कि खोज कर इस पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर के प्रांगण में क्या कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो दारू पी करके आए, मतलब तबाह करने की प्रवृत्ति से ही अंदर घुसे? पहले ऐसा मैं लिखित रिपोर्ट भी थाना और सीओ साहब को मैं 10 गो आवेदन के रूप में दे चुका हूँ। ऐसे परिहालत से मठ जो है वो पीछे नहीं है, इसके पहले बहुत सारा घटना इस पर ऐसा घट चुका है। लोग बहुत सारा पहले इस सब टाइप के साधु को नहीं रहने देने के क्रम में कार्य करते थे, लेकिन मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। हमको लोग सब लोग परिवार मिलकर एक साथ ये जिम्मेवारी दिया इसके विकास के लिए, और सबके साथ सबके सहयोग से ये विकास हम कर रहे हैं और इस जिम्मेवारी का पालन कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ वैसे भी असामाजिक तत्वों के लोग हैं जिसको मठ से हिंसा है, भगवान से हिंसा है, वैसे ही इस प्रवृत्ति के लोग जो है इनके धन से कुछ लोभ है, वैसे ही प्रवृत्ति के लोग जे बात से कि इस क्षति को किए हैं हमारा जहाँ तक। अच्छा, ऐसी चीज़ें जब घटनाएं लगातार होती आ रही हैं तो मठ प्रशासन ने इस पर क्या कड़ा एक्शन लिया है? अभी तक मठ के तरफ से प्रशासन का कोई एक्टिविटी सामाजिक स्तर पर नहीं हुआ। उल्टा समाज के तरफ से कुछ लोग गिने चुने हैं जो कि मठिया का धन को शोषण किए हैं, मठिया बराबर उस पर दृष्टिकोण करता है, तो उसके ही तरफ से
कुछ ना कुछ मठिया को विभव प्रतारण मिलता है और मिलते आ रहा है, अभी तक का यही रिजल्ट है। अच्छा, एक चीज़ अभी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, कई तरह के नेता लोग हैं जो बयान देते हैं कि सनातन संस्कृति जो है डेंगू मलेरिया की तरह है, या फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि रामचरितमानस जो है पोटेशियम साइनाइड एक जहर की तरह है। इन सब चीज़ों को लेकर के जब आप लोग सुनते हैं तो क्या विचार आता है एक महंत होने के नाते? हम लोग के तो खून खौल जाता है और फिर विचार होता है कि ये जो बात कहने वाला है वो कहीं ना कहीं एक सनातन का अंश ही है। जहाँ तक आप भी जानते हैं कि हमारे देश में रहने वाले जितने मुसलमान भाई हैं चाहे हिंदू भाई हैं, तो हिंदू भाई का तो सनातन अपना धर्म है ही, और मुसलमान भाई को भी आप इतिहास सुने हैं कि यहाँ पर जो सुनकर जो मुसलमान हो गए सुन्नी मुसलमान, वही मुसलमान हम लोग के देश में रहते हैं। तो सब तो हमारा भाई है, कहीं ना कहीं समय के प्रभाव में अपने आप को बिछाड़ लिया, हमसे अलग हो गया। मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, फिर प्रयास कर रहा हूँ कि अपने परिवार को अपने में मिलाने के लिए सब सारा काम चल रहा है। जैसे कि आपको एक उदाहरण हमने बताया कि एक ही घाट पर दोनों कौम का पूजा और बहुत श्रद्धा से एक साथ मिलकर पूजा, तो इस बात का उदाहरण है कि हम लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, एक चीज़ में, एक देश, एक कानून में रहना चाहते हैं। तो ये कुछ लोग जो भटके हैं आ जाएंगे धीरे धीरे, यही हम लोग का विचार है। भगवान भास्कर से हमारा निवेदन है कि जो ऐसा कार्य आपके मंदिर के साथ किया है उसको सद्बुद्धि दीजिए और उसका हिसाब भी आप ही कीजिए। है प्रभु, हम लोग क्या छोड़े लालू तो उपाय करवे करने वाले हैं, बस यही आग्रह करेंगे। आप इस मंदिर के, इस मठ के मठाधीश हैं? हाँ बोलिए। आपको जब ये चीज़ खबर पता चली कि आपके मंदिर परिसर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तो सबसे पहला विचार जो आपके दिमाग में आया था वो क्या था? देखिए, पहला विचार यह आया कि ये काम अच्छा नहीं है, धर्म का धरोहर है, गरखा का मान सम्मान प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा एक केंद्र है और यहाँ बहुत दूर दराज से लोग छठ व्रत करने भी आते हैं और नाना प्रकार से यहाँ पूजा पाठ करने लोग आते और जाते रहते हैं, सेल्फी उल्फी लोग लेते रहते हैं। हमको जब यहाँ से सूचना मिला कि महाराज जी मठ के ऊपर सूर्य भगवान के जो साथी है उसका हाथ तोड़ दिया गया, बाघ का पूंछ तोड़ दिया गया, सुदर्शन चक्र उनका गायब कर दिया गया है, तो ये धर्म पर किसी का कोई भी उछाल कर रहा है, ये उचित नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मंदिर प्रशासन क्या कदम उठाएगी? हम लोग आगे क्या कह सकते हैं? प्रशासन इसकी सुरक्षा करे और क्या करेंगे। यहाँ पे आने वाले लोगों के ऊपर कुछ देना न देना तो प्रशासन के हाथ में है, दे न दे वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंदिर प्रशासन जो है, मंदिर की कमेटी जो है, हाँ। वो अब क्या करने वाली है? यहाँ के आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाएगी? आगे हम लोग अपना देख रेख अपना सब इधर उधर अपना जो करना है कानूनी प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। देखिए, एक साधु जो है भगवान से ही विनती कर रहा है कि उनको जिसने क्षति पहुंचाया है उससे वो खुद निपट ले, हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, हम प्रशासन की मदद लेंगे और फिर प्रशासन ये जांच करेगी कि किसने किया है और उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। इसके अलावा हम जो चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि ये वो प्रांगण है जहाँ पे तमाम तरह के कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो यहाँ पे भव्य आयोजन होता है, मेला लगता है और हज़ारों लोग जो हैं आते हैं यहाँ पे, इस नदी में स्नान करते हैं और इस पूरे परिसर का लाभ उठाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो द्वेष फैलाने का काम करते हैं, जातिगत भावना दुर्वेश फैलाने का काम करे तो, या फिर सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से द्वेष फैलाने का काम करे तो। बाकी इन चीज़ों को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक रखिए। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।